Hello everyone, welcome back to my channel. So in this video we are going to discuss 55 MCQs based on A Passage to India by E.M. Foster. So ये सारे MCQs E.M. Foster की जो नॉवेल्स हैं उनके थीम्स, कैरेक्टर्स, इवेंट्स एंड सेटिंग्स पर बेस्ड होंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1, हु इज द ऑथर ऑफ अ पैसेज टू इंडिया? पैसेज टू इंडिया के ऑथर कौन है? रुडयार्ड किपलिंग, E.M. फोस्टर, सलमान रश्दी, R.K. नारायण। We all know the correct answer. It is option B, E.M. Foster. Question number 2. In which year was A Passage to India first published? A Passage to India first published कब हुई थी? Option A 1910, Option B 1924, C 1935, D 1947. Correct answer option B 1924. Question 3. What is the name of the fictional town where much of the novel is set? उस फिक्शनल टाउन का क्या नाम है जहां पर नॉवेल की सेटिंग रखी गई है? ऑप्शन ए बॉम्बे, बी चंद्रपुर, सी कलकत्ता, डी दिल्ली। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी चंद्रपुर। क्वेश्चन 4, हु इज द मेन प्रोटैगनिस्ट ऑफ द नॉवेल? इस नॉवेल का मेन प्रोटैगनिस्ट कौन है? ऑप्शन ए सिरिल फील्डिंग, बी डॉक्टर अजीज, सी अडीला क्वेस्टेड, डी रॉनी हिस्लॉप। वी ऑल नो द करेक्ट आंसर ऑप्शन बी डॉक्टर अजीज। Next question. What is the name of the caves that play a central role in the novel? इस नॉवल में जो केव सेंट्रल रोल प्ले करती है उसका नाम क्या है? ऑप्शन ए अजंता केव्स, बी एलोरा केव्स, सी माराबर केव्स एंड डी एलिफेंटा केव्स। और सही आंसर है ऑप्शन सी माराबर केव्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट एक्यूजेशन इज मेड अगेंस्ट डॉक्टर अजीज? डॉक्टर अजीज पर कौन सा आरोप लगाया जाता है? ऑप्शन ए थेफ्ट, बी मर्डर, सी असॉल्ट, डी किडनैपिंग। और सही आंसर है ऑप्शन सी असॉल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कैरेक्टर इन द नॉवेल रिप्रेजेंट्स द ब्रिटिश जुडिशियल सिस्टम इन चंद्रपुर? इस नॉवेल में चंद्रपुर के ब्रिटिश जुडिशियल सिस्टम को कौन रिप्रेजेंट करता है? ऑप्शन ए मिस्टर टर्टन, बी मिस्टर मैकब्राइड, सी रॉनी हिस्लॉप, डी मेजर कैलेंडर। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी रॉनी हिस्लॉप। Moving to the next question, who among the following is a school principal and a friend of Dr. Aziz? इनमें से कौन सा कैरेक्टर एक स्कूल प्रिंसिपल है और साथ ही साथ वो डॉक्टर अजीज का फ्रेंड भी है? ऑप्शन ए प्रोफेसर गोडबोले, बी सिरिल फील्डिंग, सी नवाब बहादुर, डी हमीदुल्ला। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी सिरिल फील्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, What is the relationship between Mrs. Moore and Ronnie Hislop? मिसेस मूर और रॉनी हिस्लॉप के बीच कौन सा रिलेशनशिप है? ऑप्शन ए मदर एंड सन, बी आंट एंड नेफ्यू, सी टीचर एंड स्टूडेंट, डी फ्रेंड्स। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए मदर एंड सन। रॉनी हिस्लॉप जो है वो मिसेस मूर का सन है। क्वेश्चन 10th, एट द एंड ऑफ द नॉवेल व्हाट हैपेंस टू द फ्रेंडशिप बिटवीन डॉक्टर अजीज एंड सिरिल फील्डिंग? नॉवेल के अंत में डॉक्टर अजीज और सिरिल फील्डिंग के बीच की जो फ्रेंडशिप है उसका क्या होता है? ऑप्शन ए दे बिकम क्लोजर फ्रेंड्स, बी दे पार्ट वेज, सी दे गो इनटू बिजनेस टुगेदर, डी दे ज्वाइन द ब्रिटिश आर्मी। और सही आंसर है ऑप्शन बी दे पार्ट वेज, मतलब कि डॉक्टर अजीज और सिरिल फील्डिंग की दोस्ती लास्ट में टूट जाती है। क्वेश्चन 11, व्हाट इज अडेला क्वेस्टेड इनिशियल रीजन फॉर विजिटिंग इंडिया? अडेला क्वेस्टेड का इंडिया को विजिट करने का इनिशियल रीजन क्या था? ऑप्शन ए टू स्टार्ट अ बिजनेस, बी टू विजिट द मार्बर केव्स, सी टू डिसाइड वेदर टू मैरी रॉनी हिस्लॉप, डी टू स्टडी इंडियन कल्चर। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी टू डिसाइड वेदर टू मैरी रॉनी हिस्लॉप। वो यहाँ पर रॉनी हिस्लॉप से शादी करने आती बट वो श्योर नहीं होती है कि वो शादी करेगी या नहीं, बट वो यहाँ पर इसी डिसीजन के साथ इंडिया आती है। Next question, how does Mrs. Moore die? Option A in the Marbar caves, B on a ship back to England, C in a hospital in Chandrapur, D in an accident. Correct answer option B on a ship back to England. जब वो वापस इंग्लैंड जाने लगती हैं तो बीच रास्ते में ही उनकी डेथ हो जाती है। Question 13, which religion does Professor Godbole practice? Option A Hinduism, B Islam, C Christianity, डी बुद्धिज्म। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हिंदुइज्म। क्वेश्चन 14,
व्हाट डज डॉक्टर अजीज वांट टू डू आफ्टर हिज ट्रायल? अपने ट्रायल के बाद डॉक्टर अजीज क्या करना चाहते हैं? ऑप्शन ए रिटर्न टू इंग्लैंड, बी स्टार्ट अ न्यू करियर, सी रीबिल्ड हिज लाइफ इन चंद्रपुर, डी मूव टू अ हिंदू स्टेट। एंड सही आंसर है ऑप्शन डी, मूव टू अ हिंदू स्टेट। टू लिव इंडिपेंडेंटली इन अ हिंदू स्टेट, वो हिंदू स्टेट में जाना चाहते हैं और वहाँ इंडिपेंडेंट होकर रहना चाहते हैं, क्योंकि वो ब्रिटिश जुडिशियल सिस्टम से बहुत ही ज़्यादा डिसइल्यूजन हो गए थे और वो एक नई लाइफ स्टार्ट करना चाहते हैं जो कि ब्रिटिश इन्फ्लुएंस से काफ़ी दूर हो। तो वो एक हिंदू स्टेट में जाकर बस जाते हैं नॉवल के लास्ट में, जिसका नाम होता है मऊ। क्वेश्चन 15, व्हाट अल्टीमेटली हैपेंस टू अडेला क्वेस्टेड रिलेशनशिप विथ रॉनी हिस्लॉप? नॉवल के अंत में अडेला क्वेस्टेड और रॉनी हिस्लॉप के रिलेशनशिप का क्या होता है? ऑप्शन ए दे गेट मैरिड, ऑप्शन बी दे रिमेन एंगेज्ड, सी दे ब्रेक ऑफ द एंगेजमेंट, डी दे बिकम बिजनेस पार्टनर्स। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, दे ब्रेक ऑफ द एंगेजमेंट। अडेला और रॉनी की एंगेजमेंट नॉवल के लास्ट में टूट जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्राइमरी थीम ऑफ अ पैसेज टू इंडिया? अ पैसेज टू इंडिया का प्राइमरी थीम क्या है? ऑप्शन ए लव एंड रोमांस, बी कॉलोनियलिज्म एंड रेशियल टेंशन, सी एडवेंचर एंड एक्सप्लोरेशन, डी फैमिली एंड रिलेशनशिप्स। एंड सही आंसर है ऑप्शन बी, कॉलोनियलिज्म एंड रेशियल टेंशन। क्वेश्चन 17, हु इज द ब्रिटिश वीमेन हु बिकम फ्रेंड्स विथ डॉक्टर अजीज? डॉक्टर अजीज के साथ फ्रेंडशिप करने वाली ब्रिटिश वुमन का नाम क्या था? ऑप्शन ए मिसेस मूर, बी अडेला क्वेस्टेड, सी मिसेस टर्टन, डी नैन्सी डेरेक। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए मिसेस मूर। मिसेस मूर डॉक्टर अजीज के साथ फ्रेंडशिप करती हैं और इनकी जो फ्रेंडशिप होती है वो कल्चरल बाउंड्रीज को फिल करने का काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट कॉजेज अडेला क्वेस्टेड टू रिट्रैक्ट हर एक्यूजेशन अगेंस्ट डॉक्टर अजीज? किस वजह से अडेला क्वेस्टेड अपने आरोप जो कि उसने डॉक्टर अजीज पर लगाए थे उसको वापस ले लेती है? ऑप्शन ए शी रियलाइजेस हर मिस्टेक, बी प्रेशर फ्रॉम सिरिल फील्डिंग, सी अ विजन ऑफ मिसेस मूर, डी लीगल थ्रेट्स। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए शी रियलाइजेस हर मिस्टेक। क्वेश्चन 19, हाउ डज डॉक्टर अजीज इनिशियली फील अबाउट द ब्रिटिश? डॉक्टर अजीज ब्रिटिश के बारे में कैसा फील करते हैं नॉवल के स्टार्टिंग में? ऑप्शन ए इंडिफरेंट, बी फ्रेंडली एंड ओपन, सी हॉस्टाइल एंड रिसेंटफुल, डी जेलस। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी फ्रेंडली एंड ओपन। ये नॉवल जब स्टार्ट होती है तो डॉक्टर अजीज ब्रिटिश लोगों को बहुत अच्छा समझते हैं और उनके साथ बहुत ही अच्छी फ्रेंडशिप रखते हैं। डॉक्टर अजीज इस नॉवल में कल्चरल गैप को ब्रिज करने का ट्राई करते हैं और वो ओपन फ्रेंडशिप रखते हैं ब्रिटिशर्स के साथ में। क्वेश्चन 20, विच कैरेक्टर सर्व्स एज अ सिंबल ऑफ इंडियाज स्पिरिचुअल हेरिटेज? इस नॉवल में कौन सा कैरेक्टर इंडिया के स्पिरिचुअल हेरिटेज का सिंबल है? ऑप्शन ए डॉक्टर अजीज, बी सिरिल फील्डिंग, सी प्रोफेसर गोडबोले, डी नवाब बहादुर। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी प्रोफेसर गोडबोले। क्वेश्चन 21, व्हाट डज द इको इन द माराबर केव्स सिंबलाइज? इस नॉवल में माराबर केव्स के अंदर जो इको होता है वो क्या सिंबलाइज करता है? ऑप्शन ए लव, बी यूनिटी, सी कंफ्यूजन एंड मिसअंडरस्टैंडिंग, डी फ्रीडम। एंड करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी कंफ्यूजन एंड मिसअंडरस्टैंडिंग। क्वेश्चन 22, who tries to maintain a balanced perspective between the British and Indians? मीन्स इस नॉवल में ब्रिटिश और इंडियंस के बीच में एक बैलेंस पर्सपेक्टिव मेंटेन करने का काम कौन करता है? ऑप्शन ए रॉनी हिस्लॉप, बी डॉक्टर अजीज, सी सिरिल फील्डिंग, डी मेजर कैलेंडर। एंड यहां पर आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी सिरिल फील्डिंग। सिरिल फील्डिंग एक ऐसे ब्रिटिश कैरेक्टर है जो इंडियंस की बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। वो जेन्युइनली ट्राई करते हैं इंडियन कल्चर को रिस्पेक्ट करने का और उसको अंडरस्टैंड करने का। एक तरह से वो इंडियंस और जो ब्रिटिश हैं उनके बीच में जो कल्चरल गैप है उसको ब्रिज करने का काम करते हैं। क्वेश्चन 23, व्हाट प्रोफेशन डज डॉक्टर अजीज होल्ड? इस नॉवल में डॉक्टर अजीज किस प्रोफेशन को बिलोंग करते हैं? ऑप्शन ए लॉयर, बी टीचर, सी डॉक्टर, डी मर्चेंट। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी डॉक्टर।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज द नॉवल डिपिक्ट द ब्रिटिश सोशल क्लब्स इन इंडिया? इस नॉवल में ब्रिटिश सोशल क्लब्स को किस तरीके से डिपिक्ट किया गया है? ऑप्शन ए एज इंक्लूसिव एंड वेलकमिंग, बी एज होस्टाइल एंड एक्सक्लूसिव, सी एज सेंटर्स ऑफ कल्चरल एक्सचेंज, डी एज प्लेसेस ऑफ साइंटिफिक एडवांसमेंट। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी एज होस्टाइल एंड एक्सक्लूसिव, क्योंकि यहाँ पर जो ब्रिटिश क्लब्स थे वो इंडियंस को वेलकम नहीं करते थे और इस तरीके से हमें समझ में आता है कि ये हाईलाइट करते थे रेशियल सेग्रीगेशन को, उस टाइम के रेशियल सेग्रीगेशन को ये हाईलाइट करते थे। क्वेश्चन 25, व्हाट इवेंट प्रॉम्प्ट्स मिसेस मूर टू रिटर्न टू इंग्लैंड? ऐसा कौन सा इवेंट था जो मिसेस मूर को इंग्लैंड वापस जाने से रोक रहा था? ऑप्शन ए हर सन्स एंगेजमेंट, बी द मार्बर केव्स इंसिडेंट, सी अ पर्सनल हेल्थ क्राइसिस, डी पॉलिटिकल अनरेस्ट। और यहां पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी द मार्बर केव्स इंसिडेंट। क्वेश्चन 26, व्हाट इज द आउटकम ऑफ डॉक्टर अजीज ट्रायल? ऑप्शन ए कन्विक्शन, बी एक्विटल, सी मिसट्रायल, डी एक्साइल। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी एक्विटल। इस नॉवेल के अंत में ट्रायल के बाद डॉक्टर अजीज को छोड़ दिया जाता है। क्वेश्चन 27, व्हाट डज द रिपीटेड इमेजरी ऑफ इकोज इन द माराबर केव्स सिंबलाइज? इस नॉवेल में माराबर केव्स की जो इको है वो क्या सिंबलाइज करती हैं? ऑप्शन ए हार्मनी एंड पीस, बी डिसइल्यूजनमेंट एंड डिस्पेयर, सी क्लैरिटी एंड अंडरस्टैंडिंग, डी स्ट्रेंथ एंड रेजिलियंस। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी डिसइल्यूजनमेंट एंड डिस्पेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, Who represents the legal authority in the trial of Dr. Aziz? डॉक्टर अजीज के ट्रायल के दौरान लीगल अथॉरिटी को कौन रिप्रेजेंट करता है? ऑप्शन ए मिस्टर टर्टन, बी मिस्टर मैकब्राइड, सी रॉनी हिस्लॉप, डी मेजर कैलेंडर। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी मिस्टर मैकब्राइड। क्वेश्चन 29, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द फ्रेंडशिप बिटवीन डॉक्टर अजीज एंड सिरिल फील्डिंग? डॉक्टर अजीज और सिरिल फील्डिंग के बीच जो फ्रेंडशिप है वो क्या सिग्निफिकेंस रखती है, मतलब उसका क्या इंपॉर्टेंस है, क्या महत्व है? ऑप्शन ए इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ कॉलोनियल सब्जुगेशन, ऑप्शन बी इट सिंबलाइजेस द पॉसिबिलिटी ऑफ क्रॉस कल्चरल अंडरस्टैंडिंग, ऑप्शन सी इट डिमॉन्स्ट्रेट्स ब्रिटिश सुपीरियोरिटी, डी इट इज इररिलेवेंट टू द मेन प्लॉट। एंड करेक्ट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन बी इट सिंबलाइजेस द पॉसिबिलिटी ऑफ क्रॉस कल्चरल अंडरस्टैंडिंग। क्वेश्चन 30, हु अकम्पनीज अडेला क्वेस्टेड टू द माराबर केव्स? अडेला क्वेस्टेड को माराबर केव्स जाने के लिए कंपनी कौन देता है? ऑप्शन ए मिसेस मूर, बी सिरिल फील्डिंग, सी डॉक्टर अजीज, डी प्रोफेसर गोडबोले। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी डॉक्टर अजीज। Moving to the next question, what effect does the Malabar Caves incident have on the Indian community? Indian community पर Malabar Caves incident का क्या इफेक्ट पड़ता है? ऑप्शन ए it brings them closer to the British, B it causes division and suspicion, C it has no significant impact, D it results in peace and harmony. Correct answer option B it causes division and suspicion. Next question, which character is known for their rational and secular viewpoint? Option A Dr. Aziz, B Professor Godbole, C Cyril Fielding, D Ronnie Hislop. Correct answer option C Cyril Fielding. Question 33, what does Mrs. Moore's character represent in the novel? इस नॉवल में मिसेस मूर का कैरेक्टर क्या रिप्रेजेंट करता है? ऑप्शन ए ब्रिटिश इंपीरियलिज्म, बी इंडियन नेशनलिज्म, C spiritual transcendence, D the conflict between tradition and modernity. Correct answer option C spiritual transcendence. यहाँ पे मिसेस मूर का जो कैरेक्टर है वो एम्बॉडी करता है स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव को, जो ट्रांसेंड करता है कल्चरल एंड रेशियल डिवाइड्स को। तो यहाँ पर मिसेस मूर का कैरेक्टर स्पिरिचुअल ट्रांसेंडेंस को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज रॉनी हिस्लॉप्स एटीट्यूड टुवर्ड्स इंडियंस चेंज ओवर द कोर्स ऑफ द नॉवल? इस नॉवल के दौरान रॉनी हिस्लॉप का जो एटीट्यूड है इंडियंस के प्रति वो किस तरीके से चेंज होता है, किस तरीके से बदलता है, या उसमें क्या चेंजेस आते हैं? ऑप्शन ए ही बिकम्स मोर सिंपैथेटिक, बी ही बिकम्स मोर हॉस्टाइल,
C. He remains indifferent. D. He becomes an advocate for Indian independence. करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, ही बिकम्स मोर होस्टाइल। रॉनी हिस्लॉप का जो कैरेक्टर है वो धीमे धीमे होस्टाइल होता चला जाता है टूवर्ड्स इंडियंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट रोल डज हमीदुल्लाह प्ले इन डॉक्टर अजीज लाइफ? ही इज अ राइवल, बी ही इज अ मेंटर एंड फ्रेंड, सी ही इज एन एंटेगोनिस्ट, डी ही इज अ सबऑर्डिनेट। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, ही इज अ मेंटर एंड फ्रेंड। क्वेश्चन 36, व्हाट डज द कैरेक्टर ऑफ नवाब बहादुर रिप्रेजेंट? नवाब बहादुर का कैरेक्टर क्या रिप्रेजेंट करता है? ऑप्शन ए ब्रिटिश लॉयल्टी, बी इंडियन रेजिस्टेंस, सी वेल्थ एंड इन्फ्लुएंस इन द इंडियन कम्युनिटी, डी एकेडमिक एक्सेलेंस। सही आंसर है ऑप्शन सी, वेल्थ एंड इन्फ्लुएंस इन द इंडियन कम्युनिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज अडेला क्वेस्टेड्स एक्सपीरियंस इन इंडिया अफेक्ट हर फ्यूचर? ए शी मैरीज रॉनी हिस्लॉप, B. She becomes an advocate for Indian rights. Option C. She returns to England disillusioned. D. She stays in India to work. Correct answer. She returns to England disillusioned. Option C. Next question. What is the central cause of conflict between the British and Indians in the novel? इस नॉवल में ब्रिटिश और इंडियंस के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट होता है उसका सेंट्रल कॉज क्या है? ऑप्शन ए इकोनॉमिक डिस्पैरिटी, बी रिलीजियस डिफरेंसेस, सी मिसअंडरस्टैंडिंग्स एंड कल्चरल प्रेजुडिसेस, डी टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स। और आपका सही आंसर है यहाँ पर ऑप्शन सी, मिसअंडरस्टैंडिंग्स एंड कल्चरल प्रेजुडिसेस। क्वेश्चन 39, हु हेल्प्स अडेला क्वेस्टेड ड्यूरिंग हर टाइम ऑफ डिस्ट्रेस? अडेला क्वेस्टेड को उसके डिस्ट्रेस के टाइम में कौन हेल्प करता है? ऑप्शन ए मिसेस मूर, बी सिरिल फील्डिंग, सी डॉक्टर अजीज, डी प्रोफेसर गोडबोले। करेक्ट आंसर सिरिल फील्डिंग, ऑप्शन बी। क्वेश्चन 40, विच कैरेक्टर्स प्रेजेंस हॉन्ट्स अडेला क्वेस्टेड एंड इन्फ्लुएंसेस हर एक्शंस? ऑप्शन ए मिसेस मूर, बी डॉक्टर अजीज, सी रॉनी हिस्लॉप, डी सिरिल फील्डिंग। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए मिसेस मूर। तो इस नॉवल में मिसेस मूर का जो कैरेक्टर है वो उनकी स्पिरिचुअल प्रेजेंस हॉन्ट करती है अडेला क्वेस्टेड को, और उसके एक्शंस को, उसके डिसीजंस को जो ट्रायल के टाइम उसने लिए होते हैं उसको काफी हद तक इन्फ्लुएंस भी करती हैं। क्वेश्चन 41, व्हाट इज द प्राइमरी सेटिंग फॉर द ट्रायल ऑफ डॉक्टर अजीज? डॉक्टर अजीज के ट्रायल की प्राइमरी सेटिंग क्या है इसमें? ऑप्शन ए माराबर केव्स, बी ब्रिटिश क्लब, सी चंद्रपुर कोर्ट हाउस, डी फील्डिंग्स हाउस। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी चंद्रपुर कोर्ट हाउस। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द ब्रिज पार्टी? इस नॉवल में ब्रिज पार्टी का क्या सिग्निफिकेंस है? ऑप्शन ए इट सिंबलाइजेस द यूनिटी बिटवीन ब्रिटिश एंड इंडियंस, बी इट हाईलाइट्स द डिवाइड बिटवीन ब्रिटिश एंड इंडियंस, सी इट सेलिब्रेट्स ब्रिटिश विक्ट्री, डी इट इज अ रिलीजियस फेस्टिवल। Correct answer option B, it highlights the divide between British and Indians. Moving to the next question, who is the magistrate presiding over Dr. Ajit's trial? Option A, Mr. Turton, B, Mr. McBride, C, Mr. Das, D, Major Calendar. Correct answer option C, Mr. Das. Question 44, how does the British community react to Adela Quested's retraction of her accusation? जब अडेला क्वेस्टेड अपने एक्यूजेशन को वापस लेती है तो उस टाइम ब्रिटिश कम्युनिटी का क्या रिएक्शन होता है? ऑप्शन ए दे आर सपोर्टिव, बी दे आर इंडिफरेंट, सी दे आर आउटरेज्ड, डी दे आर रिलीव्ड। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी दे आर आउटरेज्ड। जो यहाँ पर ब्रिटिश कम्युनिटी है वो अपना गुस्सा और डिसबिलीफ दिखाती है जब अडेला क्वेस्टेड अपने आरोप को वापस लेने की बात करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज सिरिल फील्डिंग्स पोजीशन इन चंद्रपुर? चंद्रपुर में सिरिल फील्डिंग की क्या पोजीशन थी? किस पोजीशन पे वो वहां पे वर्क करते थे? ऑप्शन ए एज ए डॉक्टर, बी पुलिस ऑफिसर, सी स्कूल प्रिंसिपल, डी लॉयर। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी स्कूल प्रिंसिपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज अडेला क्वेस्टेड अल्टीमेट रियलाइजेशन अबाउट हर प्लेस इन इंडिया? ऑप्शन ए शी बिलोंग्स इन इंडिया, B. She cannot live with Ronnie, C. She is better off returning to England,
डी शी वॉन्ट्स टू बिकम एन एक्टिविस्ट। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, शी इज बेटर ऑफ रिटर्निंग टू इंग्लैंड। क्वेश्चन 47, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन प्रोफेसर गोडबोले एंड सिरिल फील्डिंग? सिरिल फील्डिंग और प्रोफेसर गोडबोले के बीच में कौन सा रिलेशनशिप था? ऑप्शन ए कलीग्स एंड फ्रेंड्स, बी राइवल्स, सी अनरिलेटेड, डी एनिमीज। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए कलीग्स एंड फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द मॉस्क सिंबलाइज इन द नॉवेल? British control, religious harmony, spiritual refuge and peace, conflict and war. Correct answer option C, spiritual refuge and peace. Question 49. What does the ending of A Passage to India suggest about the future of Anglo-Indian relations? Option A, hopeful reconciliation, B, continued separation and misunderstanding, C, complete British dominance, D, immediate independence for India. Correct answer option B, continued separation and misunderstanding. Question 50. How does E.M. Forster portray the British justice system in the novel? इस नॉवल में किस तरीके से ब्रिटिश जस्टिस सिस्टम को दिखाया है E.M. फॉस्टर ने? ऑप्शन ए फेयर एंड अनबायस्ड, बी एफिशिएंट एंड हार्श, सी बायस्ड एंड अनजस्ट, डी lenient एंड फॉरगिविंग। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी बायस्ड एंड अनजस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज मेजर कैलेंडर इन द नॉवेल? द हेड ऑफ द ब्रिटिश पुलिस, द प्रिंसिपल ऑफ द गवर्नमेंट कॉलेज, द सिविल सर्जन एट चंद्रपुर, अ लोकल इंडियन लीडर। Correct answer option C, the civil surgeon at Chandrapur. Next question, how does Adela Quested feel about her engagement to Ronnie Hislop as the novel progresses? Option A, completely committed, B, increasingly uncertain, C, more in love, D, totally indifferent. करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, इंक्रीजिंगली अनसर्टेन। जैसे जैसे ये नॉवल ग्रो करती है वैसे वैसे ही डाउटफुल होती जाती है अडेला कोस्टेड अबाउट हर एंगेजमेंट टू रॉनी हिस्लॉप। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कैरेक्टर इन द नॉवल इज नोन फॉर देयर फिलोसॉफिकल एंड कंटेम्पलेटिव नेचर? ऑप्शन ए डॉक्टर अजीज, बी सिरिल फील्डिंग, सी प्रोफेसर गोडबोले, डी मिसेस मूर। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, प्रोफेसर गोडबोले। प्रोफेसर गोडबोले इस नॉवल में डिपिक्ट किए गए हैं एज ए डीपली स्पिरिचुअल एंड फिलोसॉफिकल कैरेक्टर। क्वेश्चन 54, व्हाट लिटरेरी टेक्निक इज प्रोमिनेंटली यूज्ड बाय फॉस्टर इन अ पैसेज टू इंडिया? पैसेज टू इंडिया में ऐसा कौन सा लिटरेरी टेक्निक है जो बहुत ज्यादा यूज किया है E.M. फॉस्टर ने? ऑप्शन ए स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, बी मैजिकल रियलिज्म, सी सिंबोलिज्म, डी डायरेक्ट नरेशन। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी सिंबोलिज्म। एंड लास्ट क्वेश्चन इज, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इनवाइटिंग अडेला क्वेस्टेड एंड मिसेस मूर टू इंडिया? अडेला क्वेस्टेड और मिसेस मूर को इंडिया इनवाइट करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? ऑप्शन ए डॉक्टर अजीज, बी रॉनी हिस्लॉप, सी सिरिल फील्डिंग एंड डी प्रोफेसर गोडबोले। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी रॉनी हिस्लॉप। रॉनी हिस्लॉप जो है वो चंद्रपुर का सिटी मजिस्ट्रेट होता है और मिसेस मूर का सन होता है। वो ही उनको इनवाइट करता है इंडिया में टू एक्सप्लोर द पॉसिबिलिटी ऑफ अडेला मैरिंग हिम। तो इस तरीके से ये 55 क्वेश्चंस यहीं पर खत्म होते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।